संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान आज या कल आखिरकार हर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए एक समझौता कर सकते हैं। इस बारे में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जोरदार बयान दिया। इसके तुरंत बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ईरान और ओमान उसी हर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से नौवहन फिर से शुरू करने के लिए एक अलग समझौते के करीब है। लेकिन इसी के साथ ईरानी पक्ष वॉशिंगटन के साथ बातचीत के तथ्य को आधिकारिक रूप से नकारता है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि उन्होंने कल ईरानियों से बातचीत की थी। इसी बीच पिछले 24 घंटों में तेल बाजार 7% तक गिर गया और लगभग पूरी तरह से इस गिरावट की भरपाई भी कर ली, और ये सब एक ही दिन में हुआ। और अब सवाल उठता है कि क्या हर्मुज जलडमरू मध्य खोला जाएगा, और अगर हां तो किस समझौते के तहत, अमेरिका और ईरान के बीच या ईरान और ओमान के बीच? क्योंकि यहां तो अब पूरी तरह से गड़बड़ झाला हो गया है। हम सारी घटनाओं के संस्करणों को समझेंगे, क्योंकि यहां हर पक्ष की अपनी कहानी है और वे एक दूसरे का सीधा विरोध करती हैं। हालांकि कुछ प्रगति तो दिख रही है। मेरा नाम अलेक्सी पीची है। आइए मध्य पूर्व के इस मुद्दे को समझें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी टिप्पणी लिखें। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में बयान दिया। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी, और अब इसी वजह से हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है आज या कल हमारे पास हर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए समझौता करने का मौका है। यानी अमेरिकी प्रशासन के अनुसार सख्त सैन्य कार्रवाई की धमकी और ऊर्जा क्षेत्र को नष्ट करने की चेतावनी ने तेहरान को बातचीत की मेज पर बैठने के लिए मजबूर किया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक दिन पहले 3 अगस्त की शाम को सार्वजनिक रूप से हर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की एक निश्चित तारीख की घोषणा की थी। आगे उनकी टिप्पणी है, हम कल तक जलडमरू मध्य खोलने की बात कर रहे हैं। ध्यान दें, पूरी तरह खोलने की बात है। अरे इस बयान के बाद से लगभग एक दिन बीत चुका है। ट्रंप के अनुसार यह बातचीत का पहला चरण होला था, जिसके बाद दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। और ट्रंप ने एक खास बात पर जोर दिया, अमेरिका ईरान को जलडमरू मध्य से जहाजों के गुजरने के लिए शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं देगा। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर किसी को इससे कमाई करनी है तो कमाई अमेरिकियों को होनी चाहिए, ना कि ईरानियों को, क्योंकि ट्रंप के अनुसार स्थिति को पूरी तरह 100% संयुक्त राज्य अमेरिका ही नियंत्रित करता है, और ईरान के जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के सभी दावे पूरी तरह झूठ है, और वो भी बेहुदा झूठ। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि ईरान और ओमान, मैं दोहराता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के बिना हर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन को फिर से शुरू करने के लिए वे एक अलग समझौते के करीब है। लेकिन जैसा कि प्रकाशन जोर देता है, इस समझौते का कार्यान्वयन वास्तव में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक पर तेहरान का नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और ये एक तटस्थ अंतरराष्ट्रीय मार्ग नहीं बनेगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, ईरान और ओमान हर्मुज जलडमरू मध्य में अपने नियम बना रहे हैं। आइए यहां ईरान और ओमान के बीच इस समझौते की संभावित शर्तों को समझते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के अनुसार जो जहाज फारस की खाड़ी की ओर जा रहे हैं वे केवल उस चैनल से गुजरेंगे जो ईरान के नियंत्रण में है और उसके अपने तट के पास स्थित है, और जो जहाज फारस की खाड़ी से बाहर जा रहे हैं वे एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे जो ओमान के तट के साथ साथ है। मतलब जलडमरू मध्य वास्तव में 2 गलियारों में बढ़ जाता है, जिनकी अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। फारस की खाड़ी में प्रवेश ईरान के नियंत्रण में है और बाहर निकलना ओमान के नियंत्रण में है। इसी के साथ ईरानी प्रतिनिधि दावा करते हैं कि कोई आधिकारिक शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसकी जगह एक तथाकथित सर्विस चार्ज लगाया जाएगा, जो कि पर्यावरणीय खर्चों, मालवाहक जहाजों और टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही स्टाफ पर होने वाले खर्चों को कवर करेगा। 2 ईरानी अधिकारियों के अनुसार प्राप्त की गई राशि ईरान और ओमान के बीच बराबर बराबर बांटी जाएगी। ये तो पूरी तरह से एक मजाक है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, ईरान जो कि हर्मुज जलडमरू मध्य में टैंकरों पर हमला करता है, वही अब उसी हर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैसे वसूलेगा।
चलो ऐसे समझते हैं, अगर ईरान टैंकरों पर हमला नहीं करता तो वैसे भी सब कुछ सुरक्षित ही रहता। दूसरी ओर मैं याद दिला दूं कि जलडमरू मध्य पूरी तरह खुला था, कोई शुल्क नहीं था, जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल फरवरी में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला नहीं किया। और यहीं पर हमारे पास सीधे तौर पर दो अलग अलग संस्करणों का टकराव होता है। अमेरिकी अधिकारी, जिसका हवाला न्यूयॉर्क टाइम्स भी देता है, ने कहा कि ईरानी संस्करण समझौते की वास्तविकता से मेल नहीं खाता। उनके मुताबिक जलडमरू मध्य से किसी भी अस्थायी मार्ग के लिए तेहरान की सहमति, ईरान की अनुमति या शुल्क जरूरी नहीं होगा। यानी वॉशिंगटन और तेहरान संभवतः एक ही समझौते को बिल्कुल अलग अलग तरीके से बयान कर रहे हैं। ईरानी अपने नियंत्रण और सेवा शुल्क की बात कर रहे हैं। अमेरिकियों का कहना है कि ईरान का कोई नियंत्रण या शुल्क बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी समय ट्रंप कहते हैं कि वे समझौते के करीब है। अब सबसे अप्रत्याशित बात, ईरानी पक्ष मूल रूप से अमेरिकियों के साथ किसी भी सौदे के अस्तित्व से इनकार करता है। तस्नीम एजेंसी का दावा है कि ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें हार्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत खोलने की मांग शामिल है। तेहरान अपने शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरानी एजेंसी फार्स ने खबर का खंडन किया कि ईरान जलडमरू मध्य खोलने पर सहमत हुआ है। उनका कहना है कि कोई सहमति नहीं हुई। इसी समय ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है और कोई भी बैठक निर्धारित नहीं है। इसी समय ईरान के उप विदेश मंत्री काजिमा गरीबाबादी ने पिछले हफ्ते ही कहा था, उद्धरण है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य कभी भी युद्ध से पहले की स्थिति में नहीं लौटेगा। यानी भले ही कोई समझौता हो भी जाए, खुद ईरानी कूटनीति पहले से ही उस स्थिति में लौटने की संभावना को खारिज कर देती है जो 28 फरवरी 2015 को संघर्ष शुरू होने से पहले थी। जब अमेरिका और ईरान शब्दों पर बहस कर रहे हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सच में क्या हो रहा है? पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से केवल 3 टैंकर और 3 बल्क कैरियर गुजरे, जो युद्ध से पहले के ट्रैफिक के मुकाबले बहुत कम है। रेड सी में बाब अल मंदेब, जलडमरू मध्य और अफ्रीका के दक्षिण से होकर जाने वाले रास्ते का हाल भी बहुत कुछ बताता है। बीते दिन सऊदी अरब के झंडे वाले 6 सुपर टैंकरों ने एक साथ अदन की खाड़ी में दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए रास्ता चुना। यानी उन्होंने बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। जबकि सऊदी तेल ले जा रहे सिर्फ 2 जहाज बाब अल मंदेब से गुजरे, वो भी अपने ट्रांसपोंडर बंद करके। ये दिखाता है कि हॉर्मुज को खोलने की बातचीत के बावजूद बाकी क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स अब भी बहुत अनिश्चित स्थिति में है, क्योंकि यमनी हौथियों की नाकाबंदी, रेड सी में हौथियों की नाकाबंदी जारी है। और ठीक आज 4 अगस्त को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फिर से एक चेतावनी सायरन बजा। एक मालवाहक जहाज ने हमले की सूचना दी। जब ट्रंप कहते हैं कि जलडमरू मध्य उनके नियंत्रण में है, ईरान उन जहाजों पर हमले जारी रखता है जो उनके नियंत्रण से बचना चाहते हैं। तेल बाजार की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उसमें जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। सोमवार को तेल की कीमतें अचानक गिरी। ब्रेंट ने लगभग 7% खो दिया और ये लगभग एक हफ्ते में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। गिरावट तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर नए हमलों से तब तक बचेंगे जब तक युद्ध समाप्ति के लिए बातचीत नहीं हो जाती। बाजार ने इसे तनाव कम होने का संकेत माना और कीमतें नीचे चली गईं। लेकिन उसी दिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाई ने बातचीत होने की बात ही खारिज करते हुए कहा कि कोई भी बैठक निर्धारित नहीं है। और फिर मंगलवार सुबह तेल ने इस गिरावट का कुछ हिस्सा वापस पा लिया और ब्रेंट 1.5 बढ़ गया और बढ़ता जा रहा है। और आज का एक अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर ईरान के साथ बातचीत करने वालों की बढ़ती आलोचना हो रही है, जिन्हें इस सौदे को अंतिम रूप तक पहुंचाना है। डेमोक्रेट सेनेटर मार्क केली, जो अनुभवी हैं, ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से बोल रहे हैं। उन्होंने फिर विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की आलोचना की, जो कई महीनों से ईरान के साथ वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं।
आगे उनकी टिप्पणी है। मैं ट्रंप को सलाह दूंगा कि वे वही ना करें जो अब तक करते आए हैं। बातचीत की अगुवाई अपने रियल्टर दोस्त और दामाद को न सौंपें। ट्रंप को ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो जानते हैं कि ये कैसे किया जाता है, जो जानते हैं कि ईरानियों से कैसे बात करनी है और गठबंधन कैसे बनाना है, हमारे सहयोगियों को फिर से एकजुट कैसे करना है। हाँ, और भी तीखे शब्दों में इसी पर डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्रैंडमैनथाल ने भी बात की थी, जिन्होंने कहा था कि विटकोव और कुशनर उद्धरण यूक्रेन के प्रति पक्षपाती लगते हैं और निष्पक्ष मध्यस्थों की बजाय रूस की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। हालांकि ये बात यूक्रेन से जुड़े वार्ता ट्रैक के संदर्भ में कही गई थी, लेकिन आरोप बिल्कुल वही है। यानी दो लोग जिनके पास कोई राजनयिक अनुभव नहीं है, जो रियल एस्टेट कारोबार से आए हैं, वे एक साथ कई महत्वपूर्ण वार्ता ट्रैकों का नेतृत्व कर रहे हैं। वे ईरान, यूक्रेन और गाजा पट्टी पर हुई वार्ताओं में भी शामिल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने वार्ताकारों को हटाने का इरादा नहीं रखते। तो हमारे पास एक ही चीज की कम से कम 3 परस्पर विरोधी कहानियां हैं। वॉशिंगटन का संस्करण कुछ इस तरह है। हार्मुज जलडमरू मध्य पर समझौता शायद आज या कल, और जलडमरू मध्य बिना किसी ईरानी शुल्क के खोल दिया जाएगा। ईरानी पक्ष की कोई भी कहानी अमेरिका में मौजूद ही नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का संस्करण, जो वार्ता प्रक्रिया के सूत्रों के हवाले से है, कुछ इस तरह है। समझौता लगभग तैयार है, लेकिन ये हार्मुज जलडमरू मध्य के एक हिस्से पर ईरान के नियंत्रण को मजबूत करता है, रद्द नहीं करता। यानी औपचारिक समझौते की घोषणा के बावजूद असली समुद्री यातायात 3 टैंकर और 3 बल्क कैरियर प्रतिदिन। ये दिखाता है कि लॉजिस्टिक्स की बाधा हटना राजनीतिक बयानबाजी से कहीं ज्यादा धीरे हो रहा है। साथ ही आज ही के दिन, जिस दिन ट्रंप और बेसेंट ने जलडमरू मध्य खोलने की बात कही थी, अर्मुज जलडमरू मध्य में एक जहाज पर हमला भी हुआ। तो ये अपने आप में ट्रंप द्वारा दी गई समय सीमा के यथार्थवादी होने पर सवाल खड़ा कर देता है। आगे क्या होगा, संभावित परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। पहला, दोनों पक्ष अगले कुछ दिनों में जलडमरू मध्य के आंशिक रूप से खुलने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रण और शुल्कों की बारीकियां अभी भी लंबे समय तक विवादित रहेंगी। जैसा कि गलियारों की योजना में दिखाया गया है, आने जाने वाले जहाजों के लिए अलग गलियारे हैं। जलडमरू मध्य आंशिक रूप से खुला जा सकता है, लेकिन शर्तों पर चर्चा जारी रहेगी। दूसरा परिदृश्य, बातचीत एक बार फिर विफल हो जाएगी, जैसा कि इस साल की शुरुआत से कई बार हो चुका है, और तेल बाजार में फिर से अस्थिरता की लहर देखने को मिलेगी। तीसरा परिदृश्य, अगर कूटनीति विफल होती है तो ट्रंप फिर सैन्य तनाव बढ़ाने की धमकी दे सकते हैं, जिसे वित्त मंत्री बेसेंट ने ईरान की मौजूदा बातचीत की इच्छा का कारण बताया है। तो फिलहाल हमें बस देखना है कि कैसे ट्रंप बार बार सभी को उस जीत का भरोसा दिलाते हैं जो असल में है ही नहीं। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।